हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज नंदिनी आपके लिए एक स्टाइलिश बैग लेके आई है। स्टाइलिश बैग से मतलब है कुछ नया तो नहीं है, लेकिन बड़ा स्टाइल का है और ये मार्केट में बहुत कम देखने को मिलता है और देखने को भी मिलता है, लेकिन वो थोड़ा सा पिट्ठू बैग के शेप में होता है। तो मैंने उसको पिट्ठू बैग ना करके थोड़ा सा स्टाइल बैग कर दिया है। आइए पहले इसका मेजरमेंट दिखा दूँ आपको कि क्या क्या चाहिए। हमें 14x12 के क्विल्टेड पीस 2 चाहिए होंगे। ऐसे 14 होना चाहिए 14 और ऐसे 12 इंच होना चाहिए और इसके 2 पीस होंगे। ये एक छोटा पीस चाहिए होगा, ये 9 इंच ऐसे लंबा होगा और 5 इंच इसकी चौड़ाई होगी। ये भी क्विल्टेड होगा, सेम इसी प्रिंट का, और इसका एक पीस चाहिए होगा। थोड़ी सी हमें मैचिंग की पाइपिंग चाहिए होगी, एक पतली डोरी चाहिए होगी, एक लॉक चाहिए होगा, डी रिंग 2 चाहिए होंगी और वुडन मोती बीड्स आपको 2 पीस चाहिए होंगे। और बेल्ट आप चाहे मैचिंग की ले सकती हैं या उसी कपड़े की बना सकती हैं। 22 इंच लंबी होगी और 1.5 इंच चौड़ी होगी। ये भी हमें 2 पीस चाहिए होंगे। तो इसको आप पहले ध्यान से देख लें और इसको नोट कर लें कि क्या क्या चाहिए, तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये था हमारा आज का सामान और अब इसी से मैं आपको सारा सामान मैच करा देती हूँ। तो ये डार्क कलर में बनाया जाएगा और थोड़ी सी मैच करती हुई लेस भी उसमें लगाई जाएगी, तो सोबर सी बहुत चटकनी, तो ये बहुत खूबसूरत बैग तैयार होता है। तो ये जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है क्विल्टेड पीस 2। ये देखिए, ये मैंने 2 क्विल्टेड पीस तैयार किए हैं। एक ये है, ये पीछे का पल्ला, एक 2 कटे हुए हैं। और चूँकि आज हमें इसको थोड़ा सा स्टाइल में बनाना है, इसलिए इसकी जो नीचे का जो जोड़ है वो अलग से जोड़ा जाएगा। तो ये देखिए, ये 14x12 इंच का है और इसमें मैंने ये करीब 6 आईलेट भी इसमें लगा रखे हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैंने आईलेट होल लगा रखे हैं इसमें। तो एक पीस में 6 होल लगाए गए हैं और दूसरे पीस में भी सेम उतनी ही दूरी पे 6 आईलेट लगे हैं। फिर उसके बाद मैंने लिखा था 9x5 इंच का क्विल्टेड पीस एक, जो इसके बॉटम का काम करेगा वो ये है। इसी प्रिंट के ही कपड़े का है, देखिए इसी प्रिंट के कपड़े का है सेम, और ये भी क्विल्ट किया हुआ है। तो एक पीस हमें ये चाहिए होगा। फिर मैंने लिखा है पाइपिंग, तो इससे मैच करती हुई ये जो हमने लेस लगाई है, तो ये थोड़ी सी उभरते हुए है, डार्क शेड में है इसकी पाइपिंग, ये देखिए। तो मैंने उसी डार्क शेड में ये मैचिंग पाइपिंग ली है। और फिर उसके बाद मैंने लिखा है डोरी, उसी जो कपड़ा है उसी कपड़े की मैंने ये डोरी बनाई है। और ये डोरी जैसे कि आप लोग देखती होंगी कि सूट में और ब्लाउज वगैरह में पीठ पे लगी होती है, सेम उसी पैटर्न पे ये डोरी बनी है। अगर आप नहीं बना सकती हैं तो आप किसी टेलर के यहाँ कपड़ा दे करके बनवा सकती हैं, वो बना देते हैं। और इस डोरी में डालने के लिए हमें ये लॉक चाहिए होगा इस तरह से, जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया था कि ये लॉक मिलते हैं प्लास्टिक के, और भी डिज़ाइन के मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। एक ये हो गया। फिर मैंने लिखा है डी रिंग, तो हैंडल लगाने के लिए ये 2 डी रिंग मैंने पहले से ही पट्टी लगा के इसको तैयार करके रखा है। 2 डी रिंग चाहिए होंगे हमें। फिर मैंने लिखा है वुडन बीड, तो ये 2 लकड़ी के मोती मैंने एक साइज के ले लिए हैं। और फिर बेल्ट, ये 22 इंच की लंबी बेल्ट है और 1.5 इंच चौड़ी है। तो इतना सामान हमें चाहिए था। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे बेल्ट, क्योंकि मैंने सारी तैयारी करके रखी हुई है। तो पहले हम बेल्ट लगाएंगे। इस तरह से आप भी 2 क्विल्टेड पीस तैयार कर लें
उसमें आईलेट पहले लगा लें, तैयारी पूरे लेसेस जहाँ भी जो लगाना है आपको, और उसमें ये 6 पीस आईलेट सब लगा लें, क्योंकि इसमें डोरी पड़ेगी। तो अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। और जो ये आईलेट लगेगा ये करीब 1 इंच नीचे से लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ पाइपिंग डालनी है और बेल्ट भी जोड़नी है। तो इसको अब हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पाइपिंग लेंगे और ये डी लेंगे, डी रिंग जो हमने ये बनाई थी ये लेंगे। तो ये डी रिंग दोनों एक ही साइड नहीं लगेंगी, एक आगे लगेगी और एक पीछे लगेगी, तभी ये स्टाइल में थोड़ा सा दिखेगा, क्योंकि ये दोनों तरफ से लिया जा सकता है। क्योंकि सेम पैटर्न पे मैंने ये लेस दोनों एक जैसी सब देखिए बराबर से आ रही है, तो मैंने लगाई हैं और आईलेट भी लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक डी लेंगे और ये पाइपिंग लेंगे। तो डी का जो हिस्सा है इसको कुछ इस तरह से करना है कि ये सिलाई के अंदर आ जाए। मैं बताती हूँ आपको। पहले तो इस तरह से रखेंगे इसको, इस तरह से इसको रखना है, इसको बीच में डालना है इस तरह से। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैं सिलने नहीं जा रही हूँ, मैं आपको केवल बता रही हूँ कि ये जो डी है ये उल्टी तरफ से यहाँ लगेगा, इधर जहाँ भी लगाना है, और फिर उसके ऊपर ये पाइपिंग सिली जाएगी और ये फिर पलट के ऐसे आ जाएगा। तो ये डी हमारा इस तरह से आ जाएगा और ये सिलाई भी छुप जाएगी। तो आइए इसको अब हम लगाना शुरू करते हैं। तो ये जो पट्टियाँ मैंने लगाई हैं ये हैंडल के साथ ही दिखाई देंगी इस तरह से करके, तो अच्छा लगेगा। इस तरह से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की है, जैसे ये यहाँ हैंडल लगेगा और ये यहाँ हैंडल लगेगा। तो हम लूप भी इसके बगल में लगाएंगे और ये करीब 2.5-3 इंच की दूरी है बैक से, सेंटर निकाल के नहीं किया गया है आज। यहाँ से केवल 2.5 या 3 इंच की दूरी पर आपको ये डी लगाना है। तो सबसे पहले हम, और इसको चलाते समय ये ध्यान रखना है कि इधर डी है और ये आईलेट हमारा लगा है, इस पे हमारी मशीन ना चले। तो यहाँ से पहले हम पाइपिंग जोड़ना शुरू करते हैं। और एक तरफ का हैंडल भी जोड़ देते हैं। ये जो हमारी ये जो लाल पट्टी है इसी पे हम हैंडल भी एक तरफ का जोड़ेंगे, फिर लास्ट में डी जोड़ेंगे। नीचे देख लें, पाइपिंग के ऊपर ही आना चाहिए। बहुत संभाल चलाएं क्योंकि इसमें हाईलाइट लगा हुआ है। अब हम ये दूसरी पट्टी की तरफ आ गए हैं, तो अब हम ये आईलेट लगाएंगे। बेल्ट का अभी दूसरा हिस्सा नहीं जोड़ेंगे। ये जो पाइपिंग है सारी इसको अब हम उलट के सीधा हमने कर लिया है, और ये जो पाइपिंग जोड़ी थी इसको हम यहाँ पे पाइपिंग की तरह पतला सा जोड़ देंगे, मोड़ के सिलाई कर देंगे खूब सफाई के साथ। और ये जो डी था इसको बाहर निकाल लें ताकि ये देखिए, ये जो डी था इसको बाहर निकाल लिया है ताकि ये मशीन के नीचे ना आए। ये देखिए, आज मैं आईलेट का
बैग इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि मैंने शुरू के मेरे चैनल पे जो शुरू के वीडियो हैं उसमें मैंने रनर लगाना, रनर लगाना और जिप लगाना, आईलेट लगाना, बटन बनाना, मैंने ये सारी चीज़ें अलग अलग वीडियो में बताई हुई हैं। तो आप भी अगर आपके पास आईलेट की सामग्री नहीं है तो ये भी आप किसी टेलर के यहाँ या बैग वाले के यहाँ लगवा सकती हैं। ये हमारा एक हिस्सा लगभग तैयार। अब ये जो बेल्ट है ये, अब इसको हमें, ये इधर सीधा है तो इसको हमें ऊपर से निकालना है और ये उल्टी तरफ लाना है इस तरह से, और इसको फिर यहाँ पे हम सफाई से सिल देंगे और इसमें करीब 2-3 मशीनें चलाएंगे। इस तरह से पलटें, इसको ऐसे पलटें और इसको यहाँ पे ऐसे। बॉबिन में भी वही रंग का धागा डालें जिससे आप सिलाई कर रही हैं, जो आपके बैग का मैचिंग का है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए, इस पे हम 2-3 मशीन चलाएंगे। ताकि ये मजबूत हो जाए। ये देखिए, ये हमारा देखने में कुछ हैंडल ऐसा दिखाई देगा। एक तरफ ये डी लगा हुआ है और एक तरफ ये सिंपल सा है, इस तरह से। और अब हम दूसरा पीस तैयार करेंगे। इसको हटा देते हैं। अब हमें देखना ये है कि डी वाला हिस्सा ये मेरा यहाँ पर आ रहा है और अब हमें डी इस साइड लगाना है यहाँ पर। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा सिलते समय कि डी दोनों एक ही तरफ ना लग जाए। इधर डी आ गया और उधर बेल्ट आ गई। तो इसको इसके नीचे रख लें इस तरह से, बराबर से, और ऊपर से पाइपिंग। सॉरी, यहाँ पे बेल्ट रखेंगे इस तरह से और फिर ऊपर से पाइपिंग। मुझसे थोड़ी गलतियाँ इसलिए होती रहती हैं क्योंकि मैं पहले से कोई प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है और या मुझे ज़रूरत होती है तो मैं डिज़ाइन करती हूँ, काटती हूँ और तुरंत आधी तैयारी करके फिर आपके सामने पूरा करती हूँ, इसलिए थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। इस तरह से इसको हम जोड़ेंगे। ये दूसरी तरफ आ गए हैं, इधर डी रख दें। फिर उसी तरह से पलट के ये पाइपिंग हमें कंप्लीट करनी है इस तरह से।
तरह से इसको हम डी के ऊपर से लाएंगे सीधे हिस्से में। ये देखिए ये सीधा है, ये सीधा है और ये डी है हमारा, तो इसको हमें ऊपर से लाना है, नीचे से नहीं लाना है, ताकि सिलाई जो हम करेंगे वो पीछे चली जाए। इस तरह से इसको पकड़ लेंगे, इसको पलटेंगे और अब ये दोनों नापते हुए बराबर से बेल्ट इसकी सिलाई कर देंगे, ताकि बेल्ट छोटी बड़ी ना हो जाए। इस तरह से नाप लें इसको। एकदम सही नाप आ रही है। अब इसको हम पकड़ लेंगे, इसको हटा देंगे और फिर इसको हम सिल देंगे। उसी तरह से 3-4 सिलाई इसमें लगानी है मजबूती के साथ। लगेगा। ये हमारी दूसरी बेल्ट भी लग गई है। हमारी ये दोनों पीस तैयार हो चुके हैं। अब हमें ये दोनों पल्ले जोड़ने हैं, सीधा और ये सीधा, इन दोनों को मिला के हमें दोनों सीधे अंदर रहेंगे और इसका अब ये जो किनारा है दोनों को बराबर से सिल देना है। यहाँ पे डबल सिलाई चलेगी ताकि मजबूत रहे। इसे मिला के इसको हम सिलाई करनी है। दूसरी तरफ का भी साइड सिल लेंगे। ये हमारा एक साइड सिल गया है, दूसरी साइड सिलेंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से, और ये जो यहाँ पे हमने जोड़ दिया था, ये जहाँ पर जो सिलाई की थी अभी,
वहाँ पे एक हमें महीन सिलाई चला देनी है। और ये जो हमारा जोड़ दिख रहा था इसको अंदर की तरफ ऐसे दबा देंगे, उसके बाद इस पर मशीन चलाएंगे। धागा फंस रहा है। इधर की भी सिलाई दे देंगे। ये जो जोड़ था हमारा, ये देखिए यहाँ पे जो जोड़ आया था वो यहाँ दब चुका है, ये है ना। अब इसी तरह से इधर भी सिलाई दे देंगे। ये जो सिलाई का कोना है इसको अंदर ऐसे दबा देंगे और दोनों सिरे पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई कर देंगे। तो इससे मजबूती भी आ जाएगी और फिनिशिंग भी आएगी। मशीनें कभी कभी बहुत धोखा देती हैं। थोड़े से व्यवधान के लिए क्षमा चाहती हूँ। ये देखिए, फिर हम अपने काम पर आ गए। अब हमारी पेंदी बैग का जो बॉटम का हिस्सा है, अब हम उसे लगाएंगे। तो उसको लगाने का भी एक तरीका है कि अब हमने इसको जोड़ दिया है और ये इसकी टोटल लंबाई 28 है, क्योंकि 14 ये था और 14 ये नीचे वाला था, तो ये टोटल 28 इंच हो गया था। अब 28 इंच को हमें इस रेक्टेंगल में बनाना है पेंदी उसकी, तो उस हिसाब से इसका मेजरमेंट किया गया है। 9 इंच इधर है, 9 इंच इधर है, तो 18 हो गया। 9 + 9 18, 5 + 5 10, तो 28 हो गया। तो अब इसका ये जो 5 इंच है इसको अब हम यहाँ पे इसका सेंटर निकालेंगे। ये सेंटर निकाला और दूसरे साइड का भी हम सेंटर ये निकालेंगे। अब बहुत सीधा सा हिसाब किताब है, इसको हम वापस उल्टा करेंगे। बैग में सेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेंटर बना हुआ है जहाँ पर हमने ये जोड़ डाला था। तो ये जो थोड़ा सा इसको सीधा कर दें, तो ये जो सेंटर निकाला है इसको, ये सेंटर और ये जो सिलाई का सेंटर है, बस इसको मिला करके हमें सिल देना है। अब ये जो 9 इंच था हम किस तरफ आ गए हैं, ये 5 इंच वाला तो जुड़ गया। ये देखिए, ये 5 इंच का जुड़ गया है। अब ये 9 इंच जोड़ा जाएगा। अब ये फिर हम 5
इंच की तरफ आ रहा है। और ये देखिए ये दोनों सेंटर पे सेंटर मिल गया है। अब फिर ये हमारा 9 इंच आ गया है। एकदम एक्यूरेट बैठ गया है, कोई झोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, है ना। अब इसको हमें सीधा कर देना। ये देखिए ये बैग हमारा खड़ा हो गया। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बैग अगर सिलने के बाद एक नज़र में खड़े हो जाते हैं। अभी ये ऊपर से वजन है, बड़ा है इसलिए गिर रहा है, नहीं तो ये इसकी चारों बिंदी एकदम बराबर बैठी हुई है। ये आप भी देख सकते हैं, ये देखिए एकदम बराबर बैठी है। अब इसको हम सीधा कर देंगे। हाथ की सहायता से इसके सारे कोने बाहर कर देंगे। अब आप ये ध्यान दें इसमें कि ये हमने जो जोड़ा है इसमें ये जो पट्टियां हैं ये हमारी इस 9 इंच के कॉर्नर पे आई हैं। और ये देखिए ये यहाँ पे ये 5 इंच के कॉर्नर पे है, ये फिर 9 इंच के कॉर्नर पे। इस बैग को बनाते समय मैंने तो एक ऐसे डिज़ाइन दी है। आप अगर मैं पूरा बताती तो बहुत लंबा हो जाता। आप अपने हिसाब से जो भी पट्टियाँ डाल रही हैं उसका मेजरमेंट करके तब डालें। तो ये हमारा हैंडल लग गया, बिंदी लग गई। इसमें भी हमें फिनिशिंग देनी है। जो कपड़े में धागे निकले रहते हैं सिलाई के वक्त या कपड़ों के अपने धागे होते हैं उनको कभी खींच के मत तोड़िए, उनको हमेशा कैंची से तोड़िए, काटिए। तो उससे कपड़ा भी नहीं खराब होता और उधड़ता भी नहीं। अगर मान लीजिए कोई धागा कहीं सिलाई का है अक्सर देखा गया है कि साड़ी और सूटों में जो धागे निकले रहते हैं कभी कभी धागा खींच दिया जाए तो वहाँ की मोतियाँ पूरी पटपटा के निकल आती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो धागा गांठ बांध के वहाँ छोड़ दें और या तो उसको कैंची से काट दें। अब हमारा मशीन का काम खत्म है। अब हमारी डोरी की बारी आती है। ये देखिए ये हमारा बैग इस तरह से तैयार हो गया। अब इसमें हम डोरी डालेंगे। अब डोरी ले लें, बटन ले लें, लॉक ले लें इस तरह से। और ये जो बीच की आइलेट है यहाँ से हम डालना शुरू करेंगे डोरी। पहले डोरी डाल लेंगे सारी। ये देखिए ये हमारी डोरी
अगल बगल इस तरह से निकल आई है, 2 आईलेट में से अलग अलग। आईलेट लगाने से क्या होता है, काज पहले बहुत समय पहले काज बनाए जाते थे, लेकिन आईलेट लगाने से क्या होता है कि डोरी जो खींची जाती है उससे कपड़ा नहीं कटने पाता और फटता नहीं वहाँ से। तो अब ये जो हमने डोरी डाली है इसमें अब हम लॉक डालेंगे। ये जो हमारे पास लॉक है इसको डालेंगे। इसका थोड़ा सा कोना निकाल लेते हैं। से धागा इसका हल्का सा निकाल लिया, कपड़ा टेढ़ा काट के, और इस लॉक को प्रेस करेंगे जहाँ से दोनों होल बराबर आ जाते हैं, और ये आईलेट ये निकाल लिया। ये देखिए, अब दूसरे होल में से भी उसी तरह से इसको हम निकाल लेंगे। ये निकाल लिया। अब इसमें एक एक में मोती डालेंगे। और यहाँ पर एक गांठ दे देंगे सिंपल सी, ताकि ये मोती हमारा निकले नहीं। तो ये गांठ दे दी। फिनिशिंग के लिए इसको काट दें। दूसरे में भी ऐसे डाल देती हूँ। ये देखिए टिक गया हमारा मोती। इसकी भी फिनिशिंग दे देती हूँ, और ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लॉक ऐसे खींचेंगे, ये हमारा इस तरह से इसकी लुकिंग आएगी। तो ये हमारे हैंडल हो गए। तो जब सामान आपने रख दिया तो इसमें हमने लॉक लगा दिया। तो ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये इस तरह से खड़ा हो गया है। ये देखने में ये पतला सा है, और जब आपको खोलना है तो आप इसका लॉक ढीला करें और ये पूरा बैग आपका तैयार हो जाए इस तरह से। तो ये था आज हमारा स्टाइलिश हैंडबैग। आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नंदनी फिर आपके लिए कुछ नया लेके आएगी। नमस्कार।